नमस्कार। नव बिहान में आपका स्वागत है। नव बिहान के इस खास कार्यक्रम में हम एक बार फिर अपने दर्शकों के साथ हाजिर हैं और आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं। ये नए मेहमान गिरिडीह में काफ़ी दूर से दिल्ली से आए हैं। कहते हैं दिल्ली दूर है, लेकिन फिलहाल अब दिल्ली दूर नहीं है और दिल्ली से ये प्रवीण जी आए हैं। प्रवीण जी खास मेहमान इसलिए हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन वी द पीपुल, इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन से गिरिडीह आए हैं, एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं और इस कार्यक्रम को करने के बाद अब हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो प्रवीण जी, आपका गिरिडीह में स्वागत है। जी नमस्कार जी। वी द पीपल अभियान जिसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, जी जी, आप ही से सुनना चाहेंगे कि अभियान है क्या और करता क्या? जी वी द पीपल अभियान का मानना है कि देश के हर नागरिक को संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक कर्तव्यों और संवैधानिक समझ के साथ जीना चाहिए। और हमको लगता भी है कि हमारा जो समाज है वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज होना चाहिए। बस इसी प्रयास में हम संस्थाओं के साथ काम करते हैं, संस्थाओं के साथियों के साथ काम करते हैं, क्षमता वर्धन करते हैं, सक्रिय नागरिकता और संवैधानिक नजरियों को विकसित करते हैं। और इसी के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के हर नागरिक तक पहुंचा जाए और संवैधानिक समझ को आगे बढ़ाया जाए। तो कितने दिनों से ये काम आप लोग कर रहे हैं? जी, तो मेरा जुड़ाव पिछले 2.5 साल से है वी द पीपल अभियान के साथ, लेकिन मैं इसके पहले वी द पीपल अभियान पिछले 10 सालों से इस मुहिम में लगा हुआ है। तो संवैधानिक मूल्यों की आपने बात की जी। तो संवैधानिक मूल्य एक बहुत बड़ा विषय है। जी जी, छोटे में हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे कि संवैधानिक मूल्य दरअसल है क्या? जी तो दरअसल जो संवैधानिक मूल्य होते हैं, हमको लगता है ये हमारी ही भावनाएं हैं। जब भी हम इस देश या दुनिया के बारे में सोचते होंगे तो हमको जरूर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती होगी, एक अंदर से महसूस होता होगा कि हम दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं या दुनिया में हम कौन सा बदलाव देखना चाहते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि दुनिया में सबके साथ समान व्यवहार हो, या हो सकता है आपको ये लग सकता है कि सबको आज़ाद रहना चाहिए, हो सकता है आपको ये लगना चाहिए कि क्यों ना हम सब प्यार से भाईचारे की भावना में रहें, बंधुता की भावना में रहें, या ये भी हो सकता है कि इस देश में किसी को अन्याय ना, इस देश में किसी के साथ अन्याय ना हो। हमारी इन्हीं भावनाओं को बहुत खूबसूरती से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में पिरोया है और जिनको हम संवैधानिक मूल्यों के नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता, ये वो भावनाएं हैं जिन पर हमारे देश की पूरी व्यवस्था आधारित है, हमारे देश का संविधान आधारित है। हम इन्हीं व्यवस्थाओं के और इन्हीं मूल्यों के इर्द गिर्द रहकर काम कर रहे हैं। जी प्रवीण जी, आपने संवैधानिक मूल्यों की बात की। संवैधानिक मूल्य काफी इस देश के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में काफी जरूरी भी है और हमेशा से जरूरी रहा है। जी जी, पर हाल के दिनों में ऐसा कुछ हुआ है, हम राजनीति की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आपका जो अभियान है वो राजनीति से प्रेरित अभियान नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा कुछ हुआ है कि संविधान की अचानक काफी चर्चा होना शुरू हो गई है। जी जी, तो संविधान को लेकर एक आम आदमी की, एक आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए और साथ ही जो जानकार हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा बता पाए हमारे दर्शकों को। जी, तो जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इस पूरे जो देश को चलाने की व्यवस्था है जिसको हम राज्य कहते हैं, ये व्यवस्था की अगर कोई मूल किताब है तो वो संविधान ही है। हम आप सब देख रहे होंगे देश में अलग अलग हिस्सों से खबरें आती हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं पर कोई कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, समुदाय एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं। ये खबरें कहीं ना कहीं नागरिक के रूप में मुझे तो बेचैन करती हैं, मुझे परेशान करती हैं। और जब मुझे परेशान करती हैं तो मुझे ये लगता है कि नहीं, अभी ये सही समय है जब हम संविधान की बात करना शुरू करें। आप मानिएगा नहीं, मेरे गांव में इस साल 15 अगस्त को पहली बार मैं संविधान की जो मूल प्रति थी उसकी प्रतिलिपि लेकर गया और सब इतना खुश हुए ये देखकर, क्योंकि संविधान सिर्फ सुना था सबने, और पहली बार जो वो प्रति देखी, मैं उसका फोटोग्राफ्स भी आपको भेज दूंगा, सबको बहुत खुशी हुई। और तब हम सबने ये सोचा और ये जाना, आम नागरिक, क्योंकि अभी तक हमको ये भी लगता है ना कि संविधान शायद वकीलों की किताब है। आम नागरिक की जिंदगी में संविधान का क्या महत्व है, और संविधान को हम एक ऐसे ले सकते हैं कि संविधान एक तरह का दर्शन है, और संविधान हमारे आपके समाज से निकला है और समाज की जरूरतों को पूरा करने की एक नियमावली बनाता है, और वो नियमावली अपने आप को संशोधित भी करती रहती है। तो हमको सिर्फ इतना समझना है कि संविधान जिंदगी से अलग नहीं है, हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में
हर एक हिस्से में संविधान शामिल है, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको एक तरह से जोड़ कर रखता है। ये देश विविधताओं का देश है, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ एक देश के रूप में बांध कर रखना एक बहुत बड़ा काम है, जिस देश का संविधान बहुत खूबसूरती से निभा रहा है। तो संविधान को हमको ऐसा नहीं करना कि संविधान की किताब को हमको लेके सुरक्षित रखना है, संविधान की जो मूल भावनाएं उनको सुरक्षित रखना है, और हम सब नागरिक जिस व्यवस्था का पालन करते हैं उस व्यवस्था को समझना है। और वो व्यवस्था जिस दिन हमको समझ में आ जाए तो शायद हम समानता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुता हम अपने कामों में, अपने क्रियाकलापों में, अपने आचार व्यवहार में इन मूल्यों को अपना लेंगे, यही बहुत है। जी, है ना? तो ये प्रवीण जी थे, और प्रवीण जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। इन्होंने कहा कि ये गांव में लेकर गए थे संविधान की मूल प्रति, और लोगों ने देखा, उन्हें काफ़ी अच्छा भी लगा। तो अपने दर्शकों के लिए हम भी बता दें कि गिरिडीह में भी संविधान की मूल प्रति यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। गिरिडीह के लोग, गिरिडीह के दर्शक, गिरिडीह के छात्र जो भी ये जानना चाहते हैं कि संविधान दरअसल है क्या, इसकी मूल प्रति दिखती कैसे है, तो वो एक बार गिरिडीह लाइब्रेरी जाकर जरूर से देखें। प्रवीण जी, आपने अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया, इतनी अच्छी बात बताई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और हम अपने दर्शकों को ये भी कहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संविधान से संबंधित और भी बातें जो अब धीरे धीरे करके हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताते जाएंगे। संवैधानिक मूल्यों के बारे में और भी कई बातें आपको बताते जाएंगे कि कैसे उनको अपने जीवन में, अपने खुद के आचरण में ढालें, अपने परिवार में ढालें, अपने समाज में ढालें, ताकि हमारा देश, भारत एक संगठित देश बनकर बना है। एक बार फिर से प्रवीण जी आपका बहुत बहुत बिल्कुल, नमस्ते, जिंदाबाद, जय संविधान, जय भारत। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है। पार्श्वनाथ ITI संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड, गिरिडीह, झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।